अस्सलाम 10th क्लास। आज का आपका केमिस्ट्री का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ोगे। सॉल्ट्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि सॉल्ट किस नेचर के हैं। यानी सॉल्ट्स भी 100% न्यूट्रल, अगर 100% न्यूट्रल हैं तो हम उसे कहेंगे न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट, या फिर अगर उसके अंदर अभी भी कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर मौजूद है, ठीक है, जैसे कि H पॉजिटिव आइंस स्टिल हों उसके अंदर न्यूट्रलाइज होने के बाद भी, तो फिर हम कहेंगे एसिडिक सॉल्ट। तो इस तरह से हम इसकी डिफरेंट 6 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहले है नॉर्मल या फिर न्यूट्रल सॉल्ट जिसको कहते हैं, सबसे कॉमन टाइप है और नेम से जैसे इंडिकेट हो रहा है। अभी तक हमने जो सॉल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जिसमें एक एसिड और एक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन कंबाइन होके वाटर की फॉर्म में न्यूट्रल हो जाते थे, और जो सॉल्ट था वो एक केटाइन और एक एनाइन की फॉर्म में हमें मिलता था। तो ये नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स वो हैं जिसमें जो एसिड और जो बेस रिएक्ट कर रहे हैं उन दोनों के सारे H पॉजिटिव और सारे OH नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। अगर सारे H पॉजिटिव और सारे OH नेगेटिव जितने बेस के अंदर हैं, जितने एसिड के अंदर हैं, वो सारे के सारे रिप्लेस हो जाएं, सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो जाएं, तो फिर जो एंड पे जो हमें सॉल्ट मिलेगा, दैट सॉल्ट विल बी नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। इसमें ना तो कोई H पॉजिटिव आयन होगा, ठीक, ना कोई OH नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। हम कह सकते हैं इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। तो सबसे सिंपल फॉर्म सॉल्ट की कौन सी वाली है, नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट। और इसका आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो, नॉर्मल सॉल्ट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है दैट, अभी हमने इसको कैसे डिस्क्राइब किया है कि इसमें कोई एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। यानी ना तो इसके अंदर H पॉजिटिव आइंस होने चाहिए, ना इसमें OH नेगेटिव आइंस होने चाहिए, प्योरली न्यूट्रल कंपाउंड होना चाहिए। तो इसका टेस्ट हम pH पेपर से कर सकते हैं या सॉरी लिटमस पेपर से कर सकते हैं, क्योंकि हम एसिड और बेस को इंडिकेट कैसे करते हैं, लिटमस से इसका टेस्ट करते हैं ना कि उसके अंदर कोई H पॉजिटिव आइंस हैं, तो लिटमस में वो रेड कलर देगा, इट मीन्स के वो चीज़ एसिडिक है। अगर वो ब्लू कलर देता है तो इट मीन्स वो बेसिक है। तो अगर वो कोई कलर नहीं देता इट मीन्स वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का टेस्ट भी हो सकता है, लिटमस टेस्ट। क्या लिटमस टेस्ट का रिजल्ट आएगा न्यूट्रल सॉल्ट के साथ, लिटमस टेस्ट को मीन्स लिटमस के कलर को ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ना रेड ना ब्लू, ठीक, नो चेंज इन कलर ऑफ लिटमस, ठीक है। इट मीन्स के सॉल्ट जो है वो प्योरली न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट है, ठीक है। जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल्स मेंशन हैं काफ़ी सारी, तो मैं उसमें से एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल H2SO4 और साथ में हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। बल्कि ऐसी बेस लेते हैं जिसमें OH हो, KOH, ठीक है। अब ये देखिए ये एक एसिड है और इसके अंदर 2H पॉजिटिव आइंस हैं, ठीक है, और ये एक बेस है और इसमें 1 OH नेगेटिव आइन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, दोनों रिएक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इसका H पॉजिटिव और इसका OH नेगेटिव ये दोनों कंबाइन होके वाटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, ये एसिड रेडिकल
और ये बेसिक रेडिकल, ये दोनों कंबाइन होके एक न्यूट्रल सॉल्ट देंगे। ठीक है, ये एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है। और देखो अब इसके अंदर कहीं पे आपको H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है? कहीं नहीं। इसके अंदर कोई OH नेगेटिव है? नहीं। लेकिन जिन चीज़ों से ये बना उन दोनों में ये तो दोनों चीज़ें थी, H पॉजिटिव भी था, OH नेगेटिव भी था। लेकिन जब वो एसिड और सॉल्ट, सॉरी एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हुए तो वो 100% न्यूट्रलाइज हुए हैं। यानी एसिड के अंदर 2 प्रोटॉन थे तो दोनों रिमूव हुए हैं। ठीक है, बेस के अंदर एक OH नेगेटिव था तो वो रिप्लेस हुआ है। ठीक है, और एसिड रेडिकल के साथ फिर क्या आ गया? बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल के साथ क्या आ गया? एसिड रेडिकल। ठीक है, तो इस किस्म के सॉल्ट्स K2SO4, N2SO4 और जिनमें कोई H ग्रुप भी ना हो, H पॉजिटिव ना हो, कोई OH नेगेटिव ना हो, इस तरह के सॉल्ट्स क्या कहलाएंगे? नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, बिल्कुल इसी जैसा है इसका भी क्राइटेरिया। एसिडिक सॉल्ट, अ सॉल्ट विच इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्या मतलब? जैसे मैंने यहाँ कहा था कि एसिड और बेस 100% न्यूट्रलाइज हों, उनके सारे के सारे H पॉजिटिव OH नेगेटिव रिप्लेस हों और एक आयनिक कंपाउंड बने जिसमें ना H पॉजिटिव है ना कोई OH नेगेटिव है, तो ऐसा सॉल्ट 100% न्यूट्रल या नॉर्मल सॉल्ट होगा। लेकिन जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड में 2H पॉजिटिव है। ठीक है, एट अ टाइम सल्फ्यूरिक एसिड 2 टाइम्स H पॉजिटिव आयन जनरेट कर सकता है। ठीक, तो अगर मैंने इसे सपोज मैंने इसको जितनी बेस रिक्वायर्ड थी, अगर मैं इसको बैलेंस करूं, अगर सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल था तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए KOH के 2 मोल्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, और अगर मैं 2 मोल्स ना दूं, 1 मोल दे दूं, तो फिर क्या हुआ? यानी इसको जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड थी बेस की 100% न्यूट्रलाइज होने के लिए, मैंने उससे हाफ अमाउंट दी है। ठीक है, बेस की अमाउंट लेस है, जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे लेस है। तो अब सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में तो 2 टाइम्स H पॉजिटिव है। ठीक है, तो एक बार जो H पॉजिटिव होता है वो जब OH नेगेटिव से मिलता है तो फिर एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ठीक, तो क्या हुआ? एक H पॉजिटिव 1:1 आ रही है ना, 1:2 रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसका भी एक मॉलिक्यूल, इसका भी एक मॉलिक्यूल, तो बेस का एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के एक ही H पॉजिटिव को रिप्लेस कर सकता है। ठीक, लेकिन क्या रह जाएगा? एक H पॉजिटिव तो वैसे ही रह जाएगा ना। ठीक, इसका मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ। H2SO4 का ठीक है, 2H4O एंड S। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं एक H पॉजिटिव रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, इस बेस ने एक H पॉजिटिव को रिमूव किया है। एक H पॉजिटिव तो अभी तक प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, और ये इसकी जगह पे क्या आकर लग जाएगा? K पॉजिटिव। ठीक है, तो रिजल्ट आपके पास इस तरह का होगा। अभी तक ये जो एसिड था इसके अंदर H पॉजिटिव प्रोवाइड करने की टेंडेंसी है। ठीक है, अभी तक ये कंपाउंड एसिडिक है ड्यू टू दिस H पॉजिटिव। सॉल्ट बन गया, आयनिक कंपाउंड बन गया, बेस से न्यूट्रलाइज हुआ है, लेकिन स्टिल इसके पास एसिडिक कैरेक्टर मौजूद है। अगर मजीद इसे बेस मिले तो ये वाला H पॉजिटिव भी रिमूव करके न्यू बेसिक रेडिकल अपने साथ अटैच कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय incomplete or partial replacement of H positive ions from the acids are called acidic salts because these salts still contain H positive ions in them and they are capable of providing these H positive ions to the base. ठीक है, अगर मजीद अभी भी कोई बेस में इसमें ऐड कर दूं तो ये मजीद बेस के मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज होगा और फिर जाके नॉर्मल सॉल्ट क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर ये किसी और बेस से
रिप्लेस हो जाता है। सपोज यहाँ पे सोडियम आयन आ जाता है, तो फिर अब तो ये एक नॉर्मल सॉल्ट बन गया, ठीक है, क्योंकि इसके ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, इसके अंदर कोई H पॉजिटिव नहीं है, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट। बिल्कुल बेसिक सॉल्ट भी ऐसी ही चीज़ है। इसमें क्या होगा, उसका करेक्टर बेसिक होगा, उसके अंदर एज ए बेस बिहेव करने की टेंडेंसी स्टिल प्रेजेंट होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने एक एसिड लिया था, एसिडिक सॉल्ट्स में H2SO4। ये ऐसा एसिड था जो एट अ टाइम बेस के 2 मॉलिक्यूल्स यूज करेगा, क्योंकि इसके पास H 2 टाइम्स H है ना, ठीक है। तो ऐसे एसिड को हम डाई बेसिक एसिड कहते हैं। तो ये भी टर्म्स आप देख लो, आपकी बुक में मेंशन नहीं है। HCl मीन्स 1 H पॉजिटिव आयन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक HCl के मॉलिक्यूल के अंदर जस्ट 1 H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की, प्रोवाइड करने की टेंडेंसी है। तो इस तरह के एसिड को हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड, क्योंकि ये एट अ टाइम बेस के एक ही मॉलिक्यूल से न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। जैसे H2SO4 है, इसमें क्या है, एट अ टाइम H2SO4 2 टाइम्स H पॉजिटिव आयंस जनरेट कर सकता है, ठीक है। इट मीन्स कि कोई KOH नेचर की या ऐसी बेस हो जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, उस तरह की बेस के साथ ये 2 टाइम्स रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी इसके एक मॉलिक्यूल को उस बेस के 2 मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा एसिड है, इट इज डाईबेसिक एसिड। डाईबेसिक क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि इट रिक्वायर्स 2 moles of a base to neutralize or to replace its H positive ions, ठीक है। डाईबेसिक एसिड, ठीक। इसी तरह से H3PO4, आपकी बुक में ये एग्जांपल भी मेंशन है, इसे भी देख लो। फॉस्फोरिक एसिड, और ये एट अ टाइम 3 H पॉजिटिव आयंस जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है। यानी ये तीनों H पॉजिटिव आयंस रिप्लेस हो सकते हैं अगर बेस की इतनी अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक। तो इस तरह का एसिड क्या होगा, ट्राई बेसिक एसिड। तो ये टर्म्स आपको आनी चाहिए अब, ठीक। मोनोबेसिक एसिड जो कि जिसका 1 मोल बेस के 1 मोल से ही न्यूट्रलाइज हो। डाईबेसिक एसिड जिसका 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल बेस के 2 मोल से न्यूट्रलाइज हो। ट्राईबेसिक एसिड जिसमें 3 H पॉजिटिव आयंस हो, ठीक है। लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसा एसिड जिसके 1 मोल को न्यूट्रलाइज होने के लिए या 1 मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज होने के लिए किसी बेस के 3 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड हों, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड 1 टाइम्स है और इसके साथ कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 2 टाइम्स KOH रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। KOH डबल है सल्फ्यूरिक एसिड के अमाउंट से। अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट्स कैसे हैं। जैसे एसिड्स की ऐसी नेचर होती है कि उनके पास एक से ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इसी तरह बेसिस भी इस तरह की होती है जिनमें एक से ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इसको। जैसे AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये एक बेस है, प्लस कोई भी एसिड ले लेते हैं हम, इससे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक बेस है, अगर इस बेस के साथ देखो, आपको नीचे से क्या समझ में आ रहा है कि 3 टाइम्स OH नेगेटिव है, यानी फॉर ईच OH नेगेटिव टू बी न्यूट्रलाइज्ड क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें एक H पॉजिटिव रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। 3 टाइम्स OH नेगेटिव है तो हमें कितने चाहिए, 3 टाइम्स H पॉजिटिव चाहिए, ऐसा ही है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। इस कंप्लीट एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ये 3 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एसिड है वो तो मोनोबेसिक है, मीन्स उसका 1 मोल बेस के एक ही मोल को न्यूट्रलाइज कर सकता है, या ये इसका एक जो मॉलिक्यूल है वो सिर्फ एक H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो इट मीन्स हमें
एसिड भी कितना चाहिए, HCl भी 3 टाइम्स चाहिए होगा, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे न्यूट्रलाइज करेंगे, मीन्स 1 मोल ऑफ AlOH3 3 मोल्स ऑफ HCl, तो तब जाके ये 100% न्यूट्रलाइज होगा, AlCl3 बनेगा और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो इस टाइम पे ऐसा सॉल्ट क्या होगा, न्यूट्रल, क्योंकि इसमें ना तो कोई H पॉजिटिव आयन है ना कोई OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। ये 100% न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इस अमाउंट को कम कर देती हूँ, मैं इतना एसिड प्रोवाइड नहीं कर रही, ठीक है, 2 टाइम्स प्रोवाइड करती हूँ मैं इसको, 1:2, अगर मैं इस रेशो में इससे रिएक्ट कराती हूँ, तो फिर क्या होगा, ये दो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ये न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता क्योंकि सारा एसिड यूज हो चुका है, एसिड तो इतना ही अमाउंट में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये जो जनरेट होगा इसके अंदर क्या होगा, साथ में एक OH स्टिल इसके साथ रहेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, ठीक है, AlCl2 एंड OH, ये जनरेट होगा। अब ये एक आयनिक कंपाउंड तो है, ये +3 है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये एक आयनिक कंपाउंड तो है, ये एक सॉल्ट भी है क्योंकि एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बना है, लेकिन 100% न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं हुई। तो ये किस तरह का सॉल्ट है, ये बेसिक नेचर का सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि इट कैन प्रोवाइड OH नेगेटिव आयंस, ये ऐसा सॉल्ट है कि ये अभी भी OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो कहेंगे हम इसको सॉल्ट ही, लेकिन बेसिक सॉल्ट, ठीक। तो ऐसे सॉल्ट का टेस्ट क्या हो सकता है, अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, कोई भी एसिड, सपोज मेरे पास ये सॉल्ट था, इस रिएक्शन को आप भूल जाए, सिर्फ मेरे पास यही सॉल्ट था, ठीक है, और मैंने इसके अंदर 1 मोल ऑफ HCl ऐड किया, HCl मैंने ऐड कर दिया, क्या होगा, HCl एक एसिड है, इसकी नेचर बेसिक है, बेशक सॉल्ट है, लेकिन इसके पास ये बेसिक प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। क्या होगा, HCl इसको फिर से न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक। तो जो बेसिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स, ये बन गया ना न्यूट्रल सॉल्ट फिर से, ठीक है, बाय रिएक्टिंग विद एसिड्स, ठीक है। तो बेसिक सॉल्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, दीज आर द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड बाय partial or incomplete replacement of OH negative ions from the base। जब किसी बेस में से इनकम्प्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट होगी OH नेगेटिव आयंस की, तो स्टिल सॉल्ट्स के अंदर 1-2 OH आयंस रह जाएंगे, तो ऐसे सॉल्ट को हम कहेंगे बेसिक सॉल्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल भी आपने साथ ले लेनी है, ठीक। 3 टाइप्स हमने पढ़ ली हैं, एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट के लिए तो मैंने क्या टेस्ट बताया था, जैसे नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो लिटमस के लिए लिटमस के कलर को चेंज नहीं करता, इट मीन्स कि वो न्यूट्रल है ना, वो एसिडिक है ना बेसिक है। बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, एज ए बेस बिहेव करेगा, तो बेस क्या करती है, रेड लिटमस को ब्लू कर देती है, ठीक है। जब आप डिफ्रेंसिएशन लिखोगे इनकी नॉर्मल टू बेसिक या एसिड टू बेसिक की, तो आपने उसमें ये चीज़ मेंशन करनी है, लिटमस के साथ इनका बिहेवियर मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट एसिड और बेसिक कैरेक्टर तो यहाँ नहीं है, लेकिन हम इसको डिफाइन करते हैं क्या चीज़ है। डबल सॉल्ट नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, 2 सॉल्ट्स, ठीक है, 2 सॉल्ट्स। तो अब क्या मतलब है 2 सॉल्ट्स का, कि ये मिक्सचर है। तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि सपोज ये एक सॉल्यूशन था, जैसे हमने सॉल्ट्स की प्रिपरेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि जब भी सॉल्ट्स प्रिपेयर होते हैं वो सॉल्यूशंस में प्रिपेयर होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में या 2 डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशन को जब मिक्स किया जाता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन में प्रिपेयर होते हैं, ठीक। आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयंस तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो आयंस सॉल्यूशन में आते हैं और फिर उसके बाद वो कंबाइन होते हैं और सॉल्ट क्रिएट होता है, सॉल्ट प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है।
तो सॉल्ट की प्रिपरेशन आप याद रखना कि वो हमेशा सॉल्यूशन फॉर्म में ही होती है। तो डबल सॉल्ट का क्या मतलब है? सपोज एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो कि असल में टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन ए, ठीक है, जिसने ए टाइप सॉल्ट बनाना था, ठीक है, जिसमें ए सॉल्ट जनरेट होगा, और सॉल्यूशन बी जिसमें बी सॉल्ट जनरेट होगा, ठीक है। तो मैं एक सॉल्यूशन ले रही हूँ, सॉल्यूशन एक्स, यानी मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दिस इज द सॉल्यूशन एक्स, ठीक है। सॉल्यूशन अब इसके अंदर है क्या? सॉल्यूशन ए सॉल्यूशन बी दोनों मिक्स हुए पड़े हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूशन ए एंड बी, और सॉल्यूशन ए वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ए सॉल्ट, ठीक है। इसने एक सॉल्ट, इस सॉल्यूशन ए के अंदर एक सॉल्ट जनरेट हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है, सॉल्यूशन बी के अंदर से भी एक सॉल्ट प्रिपेयर हो रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है, ठीक है। तो एक ही टाइम पे टू सॉल्यूशंस में से एक ही मिक्सचर के अंदर, एक ही टाइम के अंदर ये दोनों सॉल्ट्स इकट्ठे क्रिस्टलाइज आउट हों, तो तब क्या होता है? तब इन दोनों के जो क्रिस्टल्स बनते हैं, या आप कह सकते हो जो भी इनका सॉलिड फॉर्म में अपीयरेंस होगी, उसके अंदर इनकी दोनों के आयंस की कुछ रेशो होगी, ठीक है, दोनों मिक्स्ड फॉर्म में होंगे, यानी हम इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं, ठीक है। ए डॉट बी का क्या मतलब है? वन सॉल्ट अदर सॉल्ट, और दोनों किस फॉर्म में है? दोनों कंबाइंड स्टेट में है, ठीक है। और ये जो कंबाइंड स्टेट में ये एक ही कंपाउंड बनेगा, ठीक। असल में ये ए एंड बी टू डिफरेंट कंपाउंड्स थे, लेकिन दोनों इकट्ठे एक ही वक्त में एक ही सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइज आउट हुए हैं, ठीक है। तो ये ए डॉट बी की फॉर्म में होंगे। मीन्स फॉर एग्जांपल K2SO4 अगर सॉल्ट ए था और हमारे पास है Al2SO4 पोटाशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सॉल्ट बी था, ठीक है। लेकिन हमने इन दोनों को जब प्रिपेयर करना था तो हमने एक ही मिक्सचर के अंदर दोनों के रिएक्टेंट्स डाल दिए, एक ही मिक्सचर के अंदर दोनों प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है, दोनों प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, और दोनों एक ही वक्त में जब प्रेसिपिटेट आउट होंगे तो किस फॉर्म में होंगे? ऐसा नहीं होगा कि हाफ क्रिस्टल्स K2SO4 के हैं, हाफ क्रिस्टल्स Al2SO4 होल थ्राइस के हैं, ये हमें अलग अलग फॉर्म में नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ए डॉट बी की फॉर्म में, ठीक है, एक ही सॉल्ट की फॉर्म में, ठीक। बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे एक ही सॉल्ट क्रिएट हुआ है, ठीक। तो आप कह सकते हो कि कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा इन दोनों का, ठीक है। तो डबल सॉल्ट क्या है? इट इज अ सॉल्ट, a single salt which is prepared or obtained when the equimolar solutions of two salts are combined। ठीक है, इक्विमोलर का क्या मतलब है? सॉल्यूशन ए की जितनी अमाउंट है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्यूशन बी की भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही होनी चाहिए, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर या इक्विमोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है? जो भी दो चीज़ें आप मिक्स कर रहे हो उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए। 1 मोल्स लिए हैं सॉल्यूशन ए के तो 1 मोल्स ही सॉल्यूशन बी के लेने हैं, 2 मोल्स लिए हैं सॉल्यूशन ए के तो 2 मोल्स ही सॉल्यूशन बी के लेने हैं, तभी ये एक फिक्स्ड रेशो में आएंगे। मीन्स ए डॉट बी, ठीक है, 50% ए 50% बी, ठीक है, एक फिक्स्ड रेशो में ही हमेशा ये वाला सॉल्ट जनरेट होगा। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं डबल सॉल्ट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आपको 2 इंडिविजुअल सॉल्ट्स की एग्जांपल दी थी, तो जब इनका डबल सॉल्ट प्रिपेयर होगा तो कैसे होगा? K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट, साथ में मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि सॉल्ट्स के साथ क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। तो ये जो डबल सॉल्ट है इसका नाम है पोटाश एलम, और इसके साथ हमेशा होते हैं 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, डॉट साथ अपने लिखना उनके, ठीक है। पोटाशियम का फॉर्मूला इसी तरह से 3 फार्मूलाज दिए हैं आपके इस डबल सॉल्ट के टॉपिक के अंदर, और आपने तीनों के फार्मूला अच्छे तरीके से याद करने हैं, नेम्स याद करने हैं, ठीक है।
है मिक्स सॉल्ट। अब ये मिक्स्ड सॉल्ट क्या है? मिक्स्ड सॉल्ट और डबल सॉल्ट का कोई आपस में लिंक नहीं है, आपने इसको याद रखना